विष्णु भगवान की व्रत कथा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जिनमें से कुछ प्रमुख व्रत कथाएं निम्नलिखित हैं। 1. एकादशी व्रत कथा। विष्णु भगवान के भक्तों द्वारा एकादशी व्रत विशेष रूप से किया जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत का महत्व बहुत अधिक है और इसे विष्णु पूजा का प्रमुख तरीका माना जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा। एक समय की बात है, एक राजा का नाम माल्यवंत था। वह अपने राज्य में बहुत धार्मिक और पुण्यात्मा था, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति का अभाव था। एक दिन वह भगवान विष्णु के मंदिर गया और वहां एक साधु से मिलने के बाद उसने एकादशी व्रत के बारे में सुना। साधु ने राजा को बताया कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और इसके प्रभाव से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। राजा ने एकादशी व्रत को संकल्प लिया और व्रत का पालन किया। इसके बाद उसकी जीवन शैली में सुधार हुआ और भगवान विष्णु की कृपा से राज्य में समृद्धि और शांति आई। 2. सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत भी विष्णु भगवान के सम्मान में किया जाता है, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन। इस व्रत को करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कथा। किसी समय एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था। एक दिन उसने सत्यनारायण व्रत का आयोजन करने का निश्चय किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और सत्यनारायण कथा सुनी। कथा के बाद उसका जीवन बदल गया और वह ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसने भगवान विष्णु की अनंत कृपा को अनुभव किया और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। 3. धन्वंतरि जयंती व्रत कथा। धन्वंतरि व्रत भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरि से संबंधित है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य और लंबी उम्र प्राप्त होती है। कथा। एक बार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं और असुरों को अमृत वितरित किया। इस दिन को धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाया जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। निष्कर्ष। विष्णु भगवान की व्रत कथाएं जीवन में धार्मिक आस्था और सकारात्मकता लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन व्रतों के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है। विष्णु भगवान की कहानी एक गरीब लड़के से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान ने अपनी कृपा और आशीर्वाद से उस लड़के की मदद की। ये कहानी निम्नलिखित रूप में है। कहानी। एक गरीब लड़का और भगवान विष्णु। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, भले ही उसके पास खुद के पास कुछ भी न हो। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी वह भूखा सोता और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब रामू खेतों में काम कर रहा था, उसे एक साधु बाबा मिले। बाबा ने उसे देखा और उसकी कठिनाई समझी। साधु बाबा ने रामू से कहा, तुम बहुत ही नेकदिल हो और तुम्हारी कठिनाई जल्द ही समाप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। रामू ने साधु बाबा की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करे, क्योंकि वह जानता था कि विष्णु भगवान ही सबकी मदद करते हैं। रामू ने अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विष्णु भगवान की पूजा करना शुरू किया। वह रोज शाम को नदी के किनारे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करता और उन्हें याद करता। कुछ दिन बाद एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन भगवान विष्णु ने रामू के सामने एक दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, तुमने जो विश्वास और भक्ति दिखाई है वह अद्वितीय है। तुम्हारी कठिनाई को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान विष्णु ने रामू को एक गहना दिया और कहा, यह गहना तुम्हें अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान देगा। रामू ने भगवान का आभार व्यक्त किया और उस गहने का उपयोग कर अपनी जीवन की कठिनाइयों को दूर किया। कुछ ही दिनों में रामू की मेहनत और भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन बदल गया। वह अब न केवल समृद्ध हो गया, बल्कि लोगों की मदद भी करने लगा। उसका दिल पहले जैसा ही नेक और दयालु रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया और वह खुशी खुशी जीवन जीने लगा। सिख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान की भक्ति और सही कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। रामू की तरह अगर हम भी ईमानदारी, मेहनत और भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो हमें जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है।